हाँ। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ, बोर्ड पे आप दिख रहा होगा आपको, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का नाम तो सुने ही होंगे। हम इसको स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं जनरेशन की, कंप्यूटर जनरेशन की, क्योंकि उसी का एक पार्ट है। उसी में एक समय आया था कि जब माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ था। तो अगर कंप्यूटर जनरेशन की बात करें, क्योंकि टॉपिक तो मेरा माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन थोड़ा सा बैक में इसकी इंट्रोडक्शन, अगर हम कंप्यूटर जनरेशन की बात कर लें तो 1946 से लेके और 1955 तक ये फर्स्ट जनरेशन था। ये फर्स्ट जनरेशन, इसमें जो टेक्नोलॉजी लगता वो वॉल्व टेक्नोलॉजी, हम इसे उस टाइम पे वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट जनरेशन की, तो उसका टाइमिंग 1955 से लेकर के और 1963 तक, ये सेकेंड जनरेशन का टाइमिंग है। यहाँ टेक्नोलॉजी आ गया था ट्रांजिस्टर। उसके बाद थर्ड जनरेशन की बात करें, 1963 से 1971 तक आपका थर्ड जनरेशन, और इसमें टेक्नोलॉजी आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी ट्रांजिस्टर्स इज कॉल्ड आईसी। उसके बाद बात आती है थर्ड के बाद फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी आया वो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ाने से पहले इसके बारे में मैंने बात करा कि ये एक टेक्नोलॉजी ही है, लेकिन फोर्थ जनरेशन में आया था। और जैसा कि पता चल रहा होगा, यहाँ 1971 है, तो 1971 में माइक्रो प्रोसेसर यानी फोर्थ जनरेशन आ गया। अब बात करने वाले हैं सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर की। तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम बात कर लें, इसको माइक्रोचिप भी कहते हैं, वैसे तो इसको हम एमपी भी बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। हम एक इसको माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं, माइक्रोचिप। ये किस एलिमेंट का बना है? वैसे ये तो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर जानते होंगे, सेमीकंडक्टर है। ये सिलिकॉन का बना हुआ, इसका जर्मेनी एलिमेंट है, इस एलिमेंट का बना हुआ, इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ये इट इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, इट इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस व्हिच इज combination of transistors, combination of transistors, और मीन्स आप आईसी भी बोल सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि कैसे माइक्रो प्रोसेसर का एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो
तो फादर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, वैसे तो माइक्रोप्रोसेसर को 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मिलकर बनाया था, पूरी टीम थी, लेकिन इसमें मेन नेम आता मार्सियन टेड हॉफ। मार्सियन टेड हॉफ जो अमेरिकन थे, ये मार्सियन टेड हॉफ ये अमेरिकन थे। उसके बाद एक हैं फेडरिको फैगिन। फेडरिको फैगिन ये इटालियन थे। और तीसरा नाम आता है जिनका नाम है स्टैनले मैजर। और चौथा, ये कहाँ के थे? ये हैं आपके अमेरिकन ये भी। और चौथा नाम आता है मासातोशी सीमा। ये आपके थे जापानीज। तो ये 4 लोग मिलके माइक्रोप्रोसेसर को डेवलप किए। अब बात आती है कि वो फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर, फर्स्ट कमर्शियल माइक्रोप्रोसेसर कब बना और क्या नाम था। तो फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर का नाम फर्स्ट कमर्शियल माइक्रोप्रोसेसर ये बना 1971 में, 1971 में बना। और इसका नाम था इंटेल 4004। इसमें लगभग 2300 ट्रांजिस्टर्स, ये ट्रांजिस्टर्स की संख्या है। इतने ट्रांजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन था, ये बना था हमारा फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर जो 4 बिट साइज का था। अब इसके बारे में हम बात करें कि ये बिट क्या है। जैसा कि आज आप लोग सुनते होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में तो बोला जाता है कि 32 बिट है या 64 बिट है, 32 बिट है या 64 बिट है। तो ऐसे ये बिट स्टार्ट हुआ था 4 बिट से। हम इसको कह सकते हैं कि वो ऐसा साइज है ये जिसमें वन टाइम में माइक्रोप्रोसेसर हमारा कितने बिट स्टोर कर सकता है। एक समय में हमारा माइक्रोप्रोसेसर कितने बिट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकता है एट वन टाइम। इसको हम लोग इस साइज की बात करते हैं, साइज कहते हैं। तो ये सबसे पहला जो माइक्रोप्रोसेसर आया, यानी आज यही साइज कहाँ तक आ गई, 64 तक, जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज 64। यानी 4 बिट के बाद फिर 8 बिट आया, फिर 16 बिट आया, फिर 32 बिट आया और फिर 64 बिट आ गया। तो इस तरीके से ये फर्स्ट कॉमर्शियल माइक्रोप्रोसेसर 1971 में इन 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका पहला वर्जन, पहला नाम इंटेल 4004 और ये 2300 ट्रांजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन का था और इसकी बिट साइज 4 थी। तो इस तरीके से ये 4 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये है, उसमें यूज़ होता था ये माइक्रोप्रोसेसर। तो माइक्रोप्रोसेसर के बारे में एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लें।
कि मेन बात तो चौथे जनरेशन में यूज हुआ, सिलिकॉन का बना हुआ और 1971 में डेवलप हुआ। ये इसके डेवलपर हैं माइक्रो प्रोसेसर के। अब बात कर लेते हैं इसके आगे। अभी आप लोग जानते होंगे कि जनरेशन्स की हम बात करें अगर, तो आजकल जब आप सिस्टम लेने मार्केट में जाते हैं तो आपसे बोलता है दुकान वाला कि इतना हार्ड डिस्क है, इतना रैम है और इतने ये प्रोसेसर लगा हुआ है। जैसे आप लोग सुने होंगे नाम कोर i3, कोर i5, कोर i7, अभी लेटेस्ट कोर i11 तक का मार्केट में आ गया है। कोर i11 तो अभी मार्च 2021 इसमें अभी वो मार्केट में आया भी नहीं है। इंटेल कंपनी ने ही इसे लॉन्च किया है। तो अभी लेटेस्ट जो माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है वो ये है i3। तो ये मैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग बात कर लूँ कि जैसे 1971 में आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर का वर्जन आया, ऐसे अप्रैल 1972 में आ गया इंटेल 8008 के नाम से, जिसमें 3500 ट्रांजिस्टर्स थे। ये 1972 में डेवलप हुआ, 1972 में डेवलप हुआ। ये हमारा 8 बिट का प्रोसेसर था, 8 बिट था। ऐसे 16 बिट का आया, वो आया इंटेल 8086, इंटेल 8086, ये 16 बिट का था, 16 बिट का। इसे 72 में डेवलप हुआ। ये हमारा 8 बिट का प्रोसेसर था, 8 बिट था। ऐसे 16 बिट का आया, वो आया इंटेल, ये हमारा 16 बिट का था। इसी तरीके से इंटेल 80366, ये आपका आ गया 8 जून 1982 को। ये भी आपका 16 बिट का था। उसके बाद आप नाम सुने होंगे, आ गया इंटेल के नाम से इंटेल पेंटियम 1 फर्स्ट। जैसा कि नाम आप सुनते जाएंगे अभी, जैसे पेंटियम फर्स्ट हो गया, ऐसे सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ। आप P4 का नाम सुनेंगे, ये सब ऐसे P सेकेंड, P थर्ड, P4। तो क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर का एक वर्जन ही है, एक जो डेवलपमेंट होता चला गया। P4 काफ़ी समय तक चला, जिसको हम P4 कहते हैं। ये जनरेशन में अगर हम बात कर लें तो ये सारे 6th जनरेशन के पार्ट्स हैं। कंप्यूटर के हिसाब से अगर हम बात करें, प्रोसेसर के हिसाब से बात करें, कंप्यूटर में तो देखिए 4th जनरेशन के बाद 5th जनरेशन आया है, वो अलग जनरेशन है। लेकिन इसकी माइक्रो प्रोसेसर की हम बात कर लें तो वो इंटेल पेंटियम 1 से P4 हो गया, P सेकेंड, P थर्ड, इस तरीके से ये हमारा 6th जनरेशन में आया हुआ है। तो ऐसे 6th जनरेशन जाते जाते ये आज कहाँ तक पहुँच गया है, 11th जनरेशन तक पहुँच गया है, जिसके बारे में भी मैंने बताया कि इंटेल कोर i11 ये प्रोसेसर आपका चल रहा है, जो मार्च 2021 में ही लॉन्च हुआ है। अभी प्रॉपर मार्केट में ये आया भी नहीं है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि ये कौन सा जनरेशन कब आया। तो पेंटियम 1 की बात करें तो ये आ गया है मार्च 1993 में। उसके बाद अगर हम पेंटियम 2 की बात करें तो ये आ गया है 1997 में। 3 की बात करें तो ये आ गया है 1999 में। और 4th की बात करें तो ये आ गया है
20 नवंबर 2000। इस तरीके से इसका वर्जन आगे बढ़ता चला गया। बीच में और भी आए, नाम सुने होंगे आप, इंटेल डुअल कोर, इंटेल कोर 2 ये सब माइक्रो प्रोसेसर के ही नाम हैं। ये आपका आ गया लगभग 2008 में, 2009 में। फिर इंटेल कोर i3 ये आपका आ गया लगभग 2010 में। इसी तरीके से i7, i9 और फिर i8 2008 से लेकर 10 के बीच लगभग ये सारे। तो ये माइक्रो प्रोसेसर का जनरेशन है कि कहाँ से मेरा माइक्रो प्रोसेसर देख लीजिए। अभी आप चर्चा किए हम कि माइक्रो प्रोसेसर पहला जो बना था वो 1971 में बना था, और जो लास्ट माइक्रो प्रोसेसर का वर्जन बना हुआ है वो मार्च 2021, जिसका नाम है इंटेल कोर i11। इसका मतलब कि सबसे लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर हमारा क्या है, इंटेल कोर i11। तो ये था आज माइक्रो प्रोसेसर का क्लास। आशा करते हैं कि आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कुछ नई जानकारी मिली होगी, और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में। ओके।